तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो आई होप आप सब लोग जो है वो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो उस दिन मैंने आपको टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने बेसिक पढ़ा के आगे कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे और आज जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस जो है वो एडवांस में लिख दिए हैं क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, जिससे वीडियो अपलोड करने में फिर दिक्कत आती है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राम कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 5 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। बोलता है कि राम जो है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करता है 6 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 30 किलोमीटर स्पीड जो है वो अपनी मतलब कि जो राम है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करता है और जो रिमेनिंग 40 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको 5 आवर में कंप्लीट करता है। तो हमको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। तो मैंने बताया था आपको कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पूछा है क्या है हमें, हमको पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि एक तो हमको 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है। अगर हमको एवरेज स्पीड मालूम करनी है तो हमको यहाँ पे जो है वो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको टाइम जो है वो मालूम करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले हमको टाइम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है। किसका, राम का 30 किलोमीटर में। तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम निकालने के लिए हमको चाहिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस हमारे पास पड़ा है 30 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास पड़ी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालने के लिए टाइम का फार्मूला मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस मल्टीप्लाई, मतलब कि जो टाइम का फार्मूला होता है वो होता है, अगर हमको टाइम निकालना है, जैसे स्पीड का है डिस्टेंस बटा टाइम, अगर टाइम का निकालना है आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो टाइम का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। टाइम का क्या फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस हमको दे रखा है 30 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर। ठीक है। 6 किलोमीटर स्पीड दे रखी है। तो अब कितना हो जाएगा ये, 6 किलोमीटर हमको स्पीड दे रखी है, 6 पंजे 30, 5 आवर जो है यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है। 5 आवर हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब हमको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मैंने बता रखा है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक है 30 किलोमीटर प्लस एक है हमारे पास 40 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, अपॉन स्पीड कितनी है हमारे पास, ना टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम है हमारे पास 5 आवर ये और 5 आवर ये निकाले हमने। टोटल टाइम है हमारे पास 5 + 5।
तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 30 और 40 कितने हो गए 50, 50 प्लस 20 70 अपान 5 और 5 कितने होते हैं 10। तो ये हमारे पास 10 एकम 10 और 70 70, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड जो है हमारे पास वो आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास है एवरेज स्पीड और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 83 से ही 1/3%, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन बाई टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसको कितनी स्पीड, मतलब कि कितनी उसको यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये जो 83 जो इस स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, ये है 83 1/3%। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 83 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 तियाँ 9 लगा 9 और 3 तियाँ 9 और 3 आठे 24, ठीक 24 आ गया, 24 आ गया हमारे पास। और उसके बाद प्लस ये 1/3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 200 यानी कि 250/3। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 24, एक बचा 10। तो ये जो क्वेश्चन है हमको परसेंट में दे रखा है, तो ये 250%, तो ये हो जाएगा 250/3% का 100। इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा हमारे पास 10/12, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके 10/12 जो है हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 5 दूने 10 और 6 दूने 12, ठीक। तो आपको पता है कि जो टाइम और स्पीड है वो एक दूसरे के इन्वर्स होती है, ठीक है। टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्स में होती है एक दूसरे के, ठीक है। टाइम और स्पीड क्या होती है, टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्स में होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो मतलब कि स्पीड आ गई वो आ गई 5/6, ठीक है, 5/6 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 5 हो गया, 5 = 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 11, ठीक है, 11 हो गया। तो ये जो है ये ओरिजिनल स्पीड है हमारी, ये हमारी क्या है ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है। तो अब टाइम क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको पहले बोला है कि जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारा हो जाएगा 11:6, ठीक है, 11:6 हो गया। तो इसके बीच कितना गैप है, इसके बीच है 5 का गैप, ठीक है, 5 का गैप है। तो अब 5 का गैप है तो हम इसको लिख देंगे 5 लिख देंगे 5/11। और क्वेश्चन परसेंट हमको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंट का आ गया 100। तो परसेंट का 100 आ गया, परसेंट का हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 500/11, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 45/4, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये मतलब कि क्या पूछा है आपको, परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है। ये आपकी परसेंटेज रिडक्शन, इतनी परसेंटेज रिडक्शन जो है आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको फिर पढ़ा दूँगा, समझा दूँगा कि कैसे आया है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मूविंग 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए ट्रेन इज़ 10 मिनट लेट, ठीक है। फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी, ठीक है ना। मतलब कि जो ट्रेन है वो 6/7 की स्पीड से चल रही है और वो 10 मिनट जो है वो लेट है।
इसका यूजुअल टाइम निकालो कि इसका जो यूजुअल टाइम है वो क्या होगा। मैंने आपको पहले बोल रखा है कि जो टाइम और स्पीड है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। और हमेशा जो हमारी ओरिजिनल स्पीड होती है वो नीचे वाली होती है, देख रहे हैं, बटा के नीचे वाली जो होती है वो हमारी ओरिजिनल स्पीड होती है, ठीक है। तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। टाइम एंड स्पीड आर इन्वर्स ईच अदर। टाइम और स्पीड जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। टाइम और स्पीड जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसको याद रखना कि जो टाइम और स्पीड है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यहाँ पे जो स्पीड है वो हमारी है 7, ठीक है, 6, ठीक है ना, 7, 6, 7 हमारी स्पीड है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो बटा में होती है, और टाइम और स्पीड क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो टाइम हमारा हो जाएगा 6 और 7, कितना गैप है, 1 का गैप है, यानी कि 1 किसके बराबर है, 1 है 10 मिनट के बराबर। अगर 1 जो है वो 10 मिनट के बराबर है तो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 6, ठीक है। टाइम है हमारे पास 6, तो 6 जो है वो 10 के बराबर होगा, ठीक है। 6 अगर 10 के बराबर होगा तो अगर 1 10 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 6 होगा फिर 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। ये इसका आंसर है 60 मिनट। यूजुअल टाइम जो है उसका वो 60 मिनट होगा, ट्रेन का यूजुअल टाइम होगा 60 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, अमित गोज़ टू हिज ऑफिस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज एट 10 AM। अमित जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ऑफिस, तो वो 10 बजे पहुंचता है ऑफिस में। एंड नेक्स्ट डे ही गोज़ विद 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज एट 8 AM। दूसरे दिन जो है वो अमित जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है अपने ऑफिस और 8 बजे पहुंच जाता है, यानी कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन अमित जो है वो 9 AM पे पहुंचना चाहता है, तो उसको कितनी स्पीड चाहिए होगी 9 AM पे पहुंचने के लिए। तो इसको हम निकालेंगे। मैंने आपको, ये बहुत आसान है, कल एक फार्मूला बताया था 2 × XY बटा X + Y, वो फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, तो आपकी जो स्पीड है वो निकल जाएगी, ठीक है। स्पीड आराम से निकल जाएगी। 2 × XY बटा X + Y, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था ना पिछले कल, तो इस फार्मूले को यूज़ करना है और आपकी जो स्पीड है वो निकल जाएगी। XY की जगह क्या लेना है, स्पीड लेनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था ये है, ठीक है, 20 किलोमीटर, 2 × 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 20 + 30, तो इसको करो, 20 दूने कितने होते हैं 40, ज़रबे 30 अपॉन 20 और 30 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 का 0, 0 का 0, तो 3 0, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, 1200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1200 बटे 50, ये एक 0 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल, और 20 × 25 = 100,
24 बचे 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यानी कि अमित जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाएगा, तो वो 9 AM पे अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो समझ आ रहा होगा। तो मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आसान से आसान लेवल में समझाऊँ, ताकि कुछ ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे भाई दोस्त होते हैं, बहन, जिनको मतलब कि मैथ का जो है वो माइनस प्लस तक नहीं आता, ताकि इसलिए मैं उनको इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ ताकि उनको भी समझ आ जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो। मेरा काम ही यही है कि आपको पढ़ाना, समझाना। कहीं पे समझ नहीं आती है तो उसको समझाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहे होंगे घर में, क्योंकि मैथ चीज़ ही ऐसी है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आएगा, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अपने आप जो है वो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ आएगा, आपके पीछे आएगा। तो ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त आपके पसंदीदा चैनल द अग्निवीर वाला में। फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।